हमारा पहला प्रश्न है, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। यानी आपको बताना है जो भारत नाम है इसकी उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से। तो आपके ऑप्शन है महाराणा प्रताप के नाम से, चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से, भरत चक्रवर्ती के नाम से, अशोक मौर्य के नाम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत चक्रवर्ती के नाम से भारत नाम की उत्पत्ति हुई है, आपको याद रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा शहर है, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में। तो आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो आपका ऑप्शन है 28 राज्य, 29 राज्य, 36 राज्य, 15 राज्य। तो याद रखना भारत में कुल जो है 28 राज्य हैं, आपको याद रखना है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है गंडकी नदी, कोसी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो भारत की सबसे लंबी नदी का नाम है उसका नाम है गंगा, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो आपको बताना है भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम क्या है। तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती नदी, गंगा नदी, चंबल नदी। तो याद रखना भारत की सबसे चौड़ी नदी का नाम है उसका नाम है ब्रह्मपुत्र, आपको याद रखना। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार। तो याद रखना भारत की सबसे ऊंची मीनार का नाम है कुतुब मीनार, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है भाखड़ा बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन बांध। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा बांध है वो है आपका हीराकुंड। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है चेनानी नैसारी सुरंग, जवाहर सुरंग, मलीगुडा सुरंग या कामसेट सुरंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपकी चेनानी नैसारी सुरंग है, ये भारत की सबसे लंबी सुरंग है, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। तो आपके ऑप्शन है हरमंदिर साहब की, हम्पी की, स्टेचू ऑफ यूनिटी की, गोमतेश्वर की। तो याद रखना भारत की सबसे ऊंची जो मूर्ति है उसका नाम है स्टेचू ऑफ यूनिटी, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है 1917 में, 1915 में, 1916 में, 1925 में। तो याद रखना भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया था वो किया गया था 1916 में, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यानी आपको बताना है ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय है जो भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है। तो आपके ऑप्शन है श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, SNDT महिला विश्वविद्यालय, बनस्थली विद्यापीठ, LSR महिला विद्यालय। तो याद रखना भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय उसका नाम है SNDT महिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपको बताना है भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था। तो आपके ऑप्शन है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपका मुंबई है, मुंबई में प्रथम विश्वविद्यालय स्थापित है महिलाओं वाला, आपको याद रखना। ठीक है। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। यानी जो आपके एशियाई खेल होते हैं इनमें स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो आपके ऑप्शन है कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, रजिया बेगम, बशेंद्री पाल। तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा
कमलजीत संधू जो थी वो स्वर्ण पदक पाने वाली प्रथम महिला थी, आपको याद रखना है एशियाई खेलों में। ठीक है, अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आपके ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर पहली आज जो चढ़ने वाली महिला थी वो आपकी थी बछेंद्री पाल, आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? तो आपको बताना है भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी। तो आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, किरण बेदी, बिमला देवी, मदर टेरेसा। तो याद रखना भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी, उनका नाम था किरण बेदी, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आपके ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल, ममता बनर्जी। तो याद रखना भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, उनका नाम था सरोजनी नायडू, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसमें प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपके ऑप्शन है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीवी, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपके एम फातिमा बीबी थी वो न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश थी, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? तो आपके ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जो था उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? तो आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1948 को या अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, आपको याद रखना। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो आपके ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल, एम फातिमा बीवी, इंदिरा गांधी या अन्य। तो याद रखना भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? यानी आपको बताएं जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो आपके ऑप्शन है अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्ण, बसप्पा दनप्पा जट्टी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, आपको याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपके ऑप्शन है हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, इन्होंने प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, आपको याद रखना। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपके ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ये भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, आपको याद रखना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो आपका ऑप्शन है राकेश शर्मा, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स या अन्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो आपके राकेश शर्मा थे वो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, आपको याद रखना है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला, यानी आपको बताना दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? तो आपके ऑप्शन है तारा चेरियन, बिमला देवी,
रीना कौशल धर्मशक्तु या डॉक्टर अमृता पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रीना कौशल धर्मशक्तु जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं, आपको याद रखना, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म का क्या नाम है? तो आपके ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा। तो याद रखना, भारत में प्रथम जो आपकी भारतीय फिल्म है उसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, आपको याद रखना, ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो आपके ऑप्शन है भरत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंध शब्द से या अन्य। तो याद रखना, यही जो भारत का अंग्रेजी नाम जो इंडिया, इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है सिंध शब्द से, आपको याद रखना, ठीक है।